जय हिंद साथियों, आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप ई मित्र धारक हो या फिर नॉर्मल सिटीजन हो तो दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि इस लिस्ट में से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट से आपका खो गया है तो उसकी लॉस्ट की जो रिपोर्ट होती है FIR, उसके लिए आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए कंप्लीट वीडियो बनाया गया है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और ये लिस्ट ज़रूर चेक कर ले। इस लिस्ट में जो ये कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख रही है, उसमें से यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स होता है तो थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी ई मित्र से FIR करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह खो गया हो तो उसके लिए उसकी FIR करने के लिए आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पहले नज़दीकी थाने में जाते थे, वहाँ FIR लिखाते थे, तो वो अब आपको वहाँ थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी FIR कैसे करेंगे उसका प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसकी FIR होने के बाद उसको प्रिंट कैसे करते हैं तो कंप्लीट ही जानकारी दूंगा आपको, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट्सों में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका नाम है, आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो नाम, आपका कंप्लीट एड्रेस, सब कुछ आपको अपने डॉक्यूमेंट्सों के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका प्रोसेस आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे सबसे पहले ई मित्र डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे। ई मित्र डैशबोर्ड ओपन करने के बाद में यूटिलिटी टाइप सर्विसेज, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके सर्च बार में अपन को सर्च करना है पुलिस। तो पुलिस जैसे लिखेंगे तो पुलिस से रिलेटेड जितने भी सर्विस है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ये लास्ट वाली सर्विस है, पुलिस रिपोर्ट ऑफ आर्टिकल एंड डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट इन राजस्थान, मतलब राजस्थान में खोया दस्तावेज की पुलिस रिपोर्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये थर्ड पार्टी पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन आए तो सेंड ऑलवेज, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये अपना रिपोर्ट दर्ज करने का पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे अपन को कंप्लेन कौन करा रहा है उसका नाम है फर्स्ट कॉलम, इसमें उसका नाम फिल कर लेंगे। तो ध्यान रखना है ये नाम आपको आधार, जो कस्टमर है मतलब, या फिर जो भी ये कंप्लेन कराने वाला है ये उसका नाम यहाँ पे फिल करेंगे उसके आधार के अकॉर्डिंग। फिर उसका आधार नंबर है वो अपन को यहाँ पे फिल करना है। उसके पास भामाशाह कार्ड हो तो भामाशाह नंबर भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, और नहीं है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है। उसके बाद में फादर्स नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। ये फादर्स नेम फिल करने के बाद में कंप्लीट एड्रेस जो उसके आधार कार्ड में है सेम वो ही अपन यहाँ पे फिल कर लेंगे। एड्रेस कंप्लीट फिल करने के बाद में यहाँ पे कंप्लेन करने वाले के मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। जो स्टार मार्क है वो अपन को एंट्री फिल करना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना, वो अपन को ब्लैंक नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे ये मैं एड्रेस कम्प्लीटली फिल कर लेता हूँ। एड्रेस फिल करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो कंप्लेन करता है उसके मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में ये मोबाइल नंबर ध्यानपूर्वक देने हैं क्योंकि इस मोबाइल नंबर की आगे भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मोबाइल नंबर अपन को ध्यान से फिल करने हैं। उसके बाद में कंप्लेन करता के ईमेल आईडी फिल कर लेंगे। ये ईमेल आईडी फिल करने के बाद में पैलेस ऑफ लॉस इन राजस्थान, मतलब राजस्थान में कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स खोया है आप उस जगह का नाम लिख देंगे। तो यहाँ मेरी कंडीशन में माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो जयपुर में खोया है, तो यहाँ जयपुर
मैं फिल कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ लॉस्ट, आप किस दिन सफ़र के लिए गए थे या किस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स खोए हैं, वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, डेट ऑफ लॉस मतलब किस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो किस दिन खोया है, वो वाली डेट यहाँ पे फिल करनी है। तो ये डेट फिल करने के बाद में मैं डेट ध्यानपूर्वक फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद में लॉस्ट आर्टिकल्स मतलब आपका कौन सा दस्तावेज़ खोया है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पर्स, जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। इससे पहले यहाँ पे आपको यदि टाइम पता हो तो टाइम भी यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे टाइम ऑफ लॉस ये लिखा है, यदि आपको याद है तो आप लिख सकते हो। तो लॉस्ट आर्टिकल में ये लिस्ट पूरी आई है, जो मैंने थंबनेल पे लगा रखा है वो ये वाली लिस्ट थी। तो इस लिस्ट में से आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अलग अलग करके ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही खोया है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, जैसे किस दौरान खोया है, कौन से सफ़र में खोया है, कौन सी जगह पे गए थे, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में ऐड पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से ऐड कर करके यहाँ पे आप एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन ज़रूर डालना है। फिर नेक्स्ट आना है अपन को, यहाँ पे ऐड पर क्लिक करके उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। ऐड करने के बाद में यहाँ पे एनी अदर डिटेल्स मतलब आप यहाँ पे और कोई आपकी जो भी क्वेरी हो वो यहाँ पे फिल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे मान लो आप कहीं सफ़र पे गए हो, तो सफ़र पे जाते टाइम आपके कौन से टाइम आपने लास्ट टाइम वो डॉक्यूमेंट देखा था या कौन से टाइम के बाद वो आपको मिला नहीं, तो वो सारी आपको यहाँ पे विस्तार में आपको लिख देना है। तो ये सब लिखने के बाद में ही आपको सेव पर क्लिक करना है। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव डिटेल, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा एरर रहा है, तो वापस बैक आना है आपको। बैक आने के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो ये ऐड नहीं हुआ था तो वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करते ही ये अपना ई मित्र से टोकन कट जाएगा और ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कोई गलती ना हो, जो आपने डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं वो सही है नहीं। यहाँ पे कोई भी झूठी FIR नहीं करनी। यदि आप झूठी FIR करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी झूठी FIR नहीं करनी। तो उसके बाद में सेव डिटेल पर क्लिक करने के बाद में ट्रांजैक्शन डज सक्सेसफुली आ गया है। तो ये रिसिप्ट प्रिंट करके आपको कस्टमर को दे देनी है। इसके लिए यहाँ स्लाइड करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, तो प्रिंट करके आप ये रिसिप्ट है वो कस्टमर को दे देनी है। तो ये रिसिप्ट प्रिंट करने के बाद और इसे आप अपने पास सेव भी रख सकते हो। तो ये प्रिंट करने के बाद में मैं इसे प्रिंट करके कस्टमर को दे देता हूँ। और आप प्रिंट नहीं करना चाहें तो इसे सेव भी कर सकते हैं। तो इस फाइल को सेव ज़रूर कर ले। ये सेव करके आप रख सकते हैं आपके सिस्टम पर। तो ये सेव करने के बाद में अपन को यहाँ इस फाइल का नाम लिख के आप जो भी नाम देना चाहे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो ये सेव करना बड़ा ही आसान है। तो सेव इस तरह से आप करने के बाद में आपको वापस बैक आ जाना है। बैक मतलब इसको सेव करने के बाद ये डाउनलोड सर्टिफिकेट है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। डाउनलोड सर्टिफिकेट होता है तो ठीक, अदरवाइज ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे होगा,
अब इसके लिए वापस आपको ई मित्र डैशबोर्ड पर आ जाना है। ई मित्र डैशबोर्ड पे आने के बाद में यहाँ पे सर्विसेज में आ जाना है। सर्विसेज में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में यहाँ पे आपको रिसिप्ट नंबर कॉपी कर लेना है। आपको रिसिप्ट नंबर है वो कॉपी कर लेना है। रिसिप्ट नंबर कॉपी करने के बाद जो रिसिप्ट थी आपकी उसको रिप्रिंट करना है। तो रिप्रिंट के लिए जो रिसिप्ट नंबर है वो ज़रूरी है, तो रिसिप्ट नंबर कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी करने के बाद में वही सर्विसेज, वापस सर्विसेज में रिप्रिंट का ऑप्शन है, रिप्रिंट इस पर क्लिक कर देंगे। इस रिप्रिंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रिसिप्ट नंबर है वो पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में सबमिट है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे जो प्रिंट लेजर रिसिप्ट, इस पर क्लिक करके इसको भी सेव कर सकते हो। यहाँ पे जो रेफरेंस आईडी है इसकी अपन को आवश्यकता है, तो इस वजह से मैंने ये रिप्रिंट की है। तो ये रेफरेंस आईडी है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में न्यू टैब ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है राजस्थान पुलिस। तो राजस्थान पुलिस लिखकर जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे इस तरह के लिंक आएंगे। तो जो फर्स्ट वाला है police.rajasthan.gov.in, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही राजस्थान पुलिस का होम पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में है तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये लॉस्ट आर्टिकल्स रिपोर्ट। यहाँ पे मैं बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ, इस पर ही क्लिक करना है, लॉस्ट आर्टिकल्स रिपोर्ट। इस पर क्लिक करने के बाद ही आपको वो डाउनलोड होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे ये आप गौर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद में ये आपको एक बार और मैं बता देता हूँ, ये लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट जो ये एरो के साथ मैं बता रहा हूँ, ये वाला, तो इस पर ही क्लिक करना है। तो इस पर मैं क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये ऑप्शंस आएंगे। तो इसमें रजिस्टर और रिट्राइव, ये वाले, तो ये है अपन को सेकंड, मतलब इसमें थर्ड वाला है ये रिट्राइव, इस पर ही क्लिक करना है। तो रिट्राइव पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटर LR नंबर /ईयर, तो यहाँ पे जो रेफरेंस आईडी अपन ने कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। फिर स्लैश लगाने के बाद ईयर लिख देंगे। ईयर लिखने के बाद में यहाँ पे जो भी नंबर अपन ने मेंशन किए थे फॉर्म फिल करते टाइम, वो वाले नंबर यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो ये नंबर फिल करने के बाद में सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ टाइम लोडिंग आएगा। तो ये अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे ये टाइम लेने के बाद में आपके सिस्टम पर यहाँ शो हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़े ही आसान तरीके से ये आपके सामने शो हो जाएगा ये। तो कॉन्ग्रेचुलेसन योर रिपोर्ट हैव बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक ऑन डाउनलोड बटन टू डाउनलोड लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट। तो ये डाउनलोड रिपोर्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही ये आपके सामने है, जो FIR की कॉपी आपके सामने आ गई है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन रिपोर्ट बड़े ही आसानी से कर सकते हो और FIR की कॉपी ये है वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस था। इसके अलावा आपको इससे संबंधित कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसको प्रिंट करके आप अपने सिस्टम पर सेव रख सकते हैं, रिसिप्ट कस्टमर को भी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो आपके हेल्पफुल सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।